Now I take this privilege to invite the Honorable Governor Punjab, Chancellor Chaudhry Mohammad Sarwar for his address. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Raja Yasser Humayun Sarfaraz Sahib, Minister Higher Education, Professor Dr. Fazl Khalid, Chairman PHEC, Dr. Zahoor Hassan Sahib, Director Program LUMS, Mia Imran Masood Sahib, Member PHEC, all Vice Chancellors, good evening, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फजल साहब आपको और ज़हूर साहब आपको, लम्स को और तमाम दोस्त जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को 5 रोज़ा कामयाब किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं उन सब को मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इस पे आपको मुबारकबाद भी देता हूं। एक बात ज़हूर साहब, मैं समझता हूं कि हमें वन ऑफ द रीज़न कि हम आगे नहीं बढ़ रहे बहसीत कौम कि हम तलख बातें नहीं करते, हम बातें करते हैं कि जो सबको अच्छी लगे। कोई चीज़ अगर हम समझते हैं, और दूसरा हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से एक सोच पैदा हो गई है कि अगर आपसे कोई डिफ़र करता है अपनी ओपिनियन में तो शायद वो आपके ख़िलाफ़ है या आपकी वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में हमें इस मोड़ से निकलना है। जो हक़ाइक़ हैं, देखें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये रोल मॉडल हैं, हमारे वाइस चांसलर जो हैं वो दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। अगर वो वक़्त की पाबंदी नहीं करते, वक़्त पे नहीं आते और फिर वो पार्टिसिपेट जितनी तादाद में होना चाहिए नहीं करते, तो ये वाकई एक लम्हा फ़िक्रिया है और इस पे हमें अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, अपने आप को चीज़ें जो हैं उनको आगे लेके जाना चाहिए। बाकी मैं बिल्कुल वाइस चांसलर जो कहते हैं कि हमारी फ़ाइलें जो हैं रेड टेप का शिकार हैं उनकी, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं तो डिप्टी सेक्रेटरी के पीछे लगे हुए हैं, फिर दूसरे के लगे हुए हैं, उस वक्त तक उसका छुट्टी का टाइम भी ओवर हो जाता है, लेकिन उसकी फ़ाइल जो है वो एक राउंड द सर्कल जा रही हो। और मैं आपको बिल्कुल दयानतदारी से ये बात कहता हूँ कि मैंने पहले 1.5 साल भी बड़ी कोशिश की, तमाम जो सेक्रेटरीज़ थे कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज़, उनको कहा, मेरे स्टाफ ने कहा कि खुदा के लिए ये यूनिवर्सिटी की फ़ाइलें जब रुकती हैं तो वो तालीम पे इसके असरात होते हैं, काम रुक जाते हैं। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं कि जी कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन नहीं है इसलिए हम डिग्री नहीं दे सकते, दस्तखत नहीं कर सकते, और उनके कई के जॉब चले जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि डिग्री लेके आओ, लेकिन कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन की फ़ाइल जो है वो किसी दफ्तर में अड़ी हुई है। लेकिन कोशिश मैंने की, लेकिन उसमें मैं कामयाब जब नहीं हुआ तो फिर मैं ये बात ज़रूर मैं चाहता हूँ कि मेरे सेक्रेटरीज़ को भी पता होना चाहिए और जो अपने आप को अरस्तू समझते हैं उनको भी पता जाना चाहिए कि मुझे ये मालूम है कि एज ए चांसलर मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और मेरे राइट्स क्या हैं। अगर कोई समझता है कि मुझे नहीं इल्म कि मेरा कानूनी हैसियत क्या है तो फिर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैंने दुनिया की उस पार्लियामेंट में सर्व किया है जिसको मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी कहते हैं, और वो लोग भी जब मैं कानूनी नुक्ते बात करते थे तो कभी मेरी कानूनी बात पे उन्होंने मुझ पे चैलेंज नहीं किया था। तो मैं ये ज़रूर तो मैंने फिर एक नोटिस इशू किया आफ्टर कंसल्टिंग विद द लॉ अथॉरिटीज़ कि भाई अगर 10 दिन से ज़ायद फ़ाइल किसी भी मेरे सेक्रेटरी के पास रहेगी तो उसको मैं रेप्रिमांड भी करूँगा, उससे एक्सप्लेनेशन भी लूँगा। और मैं आपको उनको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं बताया है, और मैं 2-3 महीने देखूँगा। उसके बाद मेरे पास ये भी अथॉरिटी है कि उसमें मैं ये लिखूँ कि जो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी की फ़ाइल को रोकेगा और जो उससे तलबा का या यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा तो कंसर्न्ड सेक्रेटरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। आई नो हाउ टू पुट इट राइट, और मेरा ये फ़ैसला है कि मैंने इसको ठीक करना है।
इसलिए कि ये फ़ाइलें जो हैं सिस्टम में नहीं रुकनी चाहिए, इससे हमारी तालीम का नुकसान। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो हमारी हैं वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में, बहुत ही कम रिसोर्सेज में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। और एक बात हमें ये बड़ा फ़ख्र है अपनी जमात पे भी और यासर हमायूं पे भी और अपने चीफ मिनिस्टर पे कि हमने एक फ़ैसला किया था कि वाइस चांसलर जब हमने लगाने हैं तो जो नंबर 1 पे आएगा वो ही वाइस चांसलर लगेगा, हम अपनी पिक एंड चूज़ नहीं करेंगे। तो अल्लाह के फजल व करम ने हमने तमाम वाइस चांसलर जो हैं उनको मेरिट पे लगाया है और किसी की कोई सिफारिश जो है किसी जगह में भी हमने वो सिफारिश जो है उसको किसी आड़े में नहीं आने दिया। तो यहाँ तक स्टैट्यूट्स का ताल्लुक है तो वो मुझे मालूम है कि हमने वाइस चांसलर जो तमाम थे उनको भी बुलाया, मिनिस्टर साहब यासर हमायूं साहब भी थे, मैं भी थे। तो माशाल्लाह 90% काम जो है, जैसे कि डॉक्टर फजल साहब भी ये फरमा रहे हैं कि 90% काम जो है हमारा माशाल्लाह मुकम्मल हो गया है और 10% भी इंशाल्लाह मुकम्मल जो है हो जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा साथ में ये भी एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं they are also making a huge contribution to our country, to our masses and to the children in this students in this country. तो हमें उनको भी इतना ही प्यार है, उनके इश्यूज़ को भी हम उतना ही विगरसली एड्रेस करेंगे जितना हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को करते हैं। और एक बात और भी समझनी चाहिए, एक बात जो है हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये वन साइडेड नहीं हैं, ये ना कोई अकेले ब्यूरोक्रेसी के हैं ना प्राइवेट सेक्टर के, ये कलेक्टिव हैं। इसमें हम सब जैसे ना कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो उसमें हम सारे ज़िम्मेदार हैं। एक तो ये है कि चूँकि ऐसी भी मेरे पास मसाले आई हैं कि 2-2 साल अक्रेडिटेशन कमेटी जो है उसने विज़िट ही नहीं किया है कि फ़ैकल्टी में क्या हो रहा है, क्या करना है, उसके रेवन्यू करना है, उसको एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी है, तो ये उनको जाना चाहिए वक्त पे, उसमें जो कमज़ोरी है ये भी करनी चाहिए। तो मेरी सोच ये है और यही मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ कहा है कि जहाँ तक तो ताल्लुक़ है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस पे तो ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो कंप्रोमाइज़ है हमारा, बिल्कुल हम उस पर तावन नहीं करेंगे। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बच्चों को मायारी तालीम नहीं दे रही हैं तो फिर हम उसको किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ मायारी दे रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, तो फिर हमको उनको टेक्निकल बुनियादों पे, क्योंकि जो चीज़ मैंने सीखी है बाहर की यूरोपियन 37 ईयर की पॉलिटिक्स में कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, हुकूमत होती है, उसका काम फैसिलिटेट करना है, रिलीफ करना है, बैरियर्स हर्डल्स कायम करना नहीं है कि इस फाइल को इसलिए रोक दो कि इसमें फ़लाँ चीज़ लिखी हुई है, इसमें फैसिलिटेट करना होता है। लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसको इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं करना। और दूसरा, अगर हम किसी वक्त, मैंने हमेशा अपने बच्चों की भी जब मैंने तरबियत की है तो उनको यही बताता हूँ कि बेटा कभी ज़िंदगी में अगर आपके पास फ़ैसला आ जाए तो उसमें ये ज़रूर सोचो कि अगर आप उसके शूज़ में होते तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते। तो जब हम इस सोच के साथ काम करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से भी हमारी आसानियाँ पैदा होंगी, अल्लाह की बरकत भी हमारे साथ आएगी और हम कामयाब भी हों। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, कोविड-19 की आप मिसाल ले लें। पूरी दुनिया में हमारे भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप देख लें कि अब भी मैं था उधर दुबई में, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, अभी तक वहाँ पर जुमा नहीं होता, अभी तक नमाज की इजाज़त नहीं है वहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में जुमा पे कभी पाबंदी नहीं लगी, तरावी पे नहीं लगी, जो है ईद उल फितर पे नहीं लगी, ईद उल अज़हा पे नहीं लगी, मुहर्रम अल हराम पे नहीं लगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में इसको बेहतर तरीके से कंटेन किया। इसमें यकीनी तौर पर हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारी नर्सेज़ को, हमारे मेडिकल स्टाफ को क्रेडिट जाता है। और इसमें हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी एक अहम रोल अदा किया। और इस मुश्किल वक्त में हमारे वाइस चांसलर ने, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने कोविड-19 के दौरान ट्रू लीडरशिप दिखाई है। और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रेडिट देता हूँ
कि जिसको फिक्र ये थी कि मेरे गरीब का क्या बनेगा, रेडी वाले का क्या बनेगा, एक गरीब आदमी का क्या बनेगा, जिसके पास जॉब नहीं होगा, मैं लॉकडाउन कंप्लीट कर दूंगा तो उनका रोज़गार कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे चलेगा। ये एक एहसास था, ये एक लोगों के बारे में एक अच्छी राय थी कि लोगों को तकलीफ़ से बचाना है। और उसके बाद जो हमारी हुकूमत ने किया कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को, 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज़ को 12,000 रुपया फ़ी फैमिली दिया। फिर हमारे मुखय्यर हजरात ने माशाल्लाह अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, 20 लाख लोगों को राशन पैक जो है 1 महीने का गवर्नर पंजाब के तवस्सुत से लोगों में, पंजाब में और पाकिस्तान में तकसीम हुआ। 10 बिलियन रुपी से ज़्यादा की चार्टी हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ, बिलीव करता हूँ कि ये हमारे गरीब और मुस्तक लोगों की दुआएं हैं, जो स्टेट ने उनके साथ मर्सी, प्यार और हमदर्दाना सलूक किया है, जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ने उनकी काज को अपनी काज समझा है, उस वजह से अल्लाह ताला की हम पे रहमत हुई। तो हमें ये देखना है कि किसी का नुकसान नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, हमने अपने आप को फेयर रखना है। जब हम इक़्तिदार में आए थे, आप सबको मालूम है, 1 डज़न से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिंग वाइस चांसलर लगे हुए, एक्टिंग ट्रेजर थे, एक्टिंग रजिस्ट्रार थे। सो हर काम एक्टिंग एडहॉक बेस पे चल रहा था। लेकिन हमारी पहली कोशिश ये थी कि हमने तमाम अपने वाइस चांसलर को परमानेंट करना है। उसके बाद तमाम वाइस चांसलर, अब भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको जितनी जल्दी मुमकिन हो, जितनी जल्दी मुमकिन हो, उतनी जल्दी आप अपना जो स्टाफ है उनको परमानेंट करें। ये ऐसी नाइंसाफ़ी मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखी कि 8-8 साल से 10-10 साल से लोग जो हैं काम कर रहे हैं आपके पास, फिर आप नोटिस देते हैं कि आपकी छुट्टी होगी, आपने नए लोग रखने। मेरे पास जब अपीलें आती हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ज़बरदस्त है जी, इनके पास कोई कंप्लेंट है, कभी टाइम पे ना है, कोई कंप्लेंट नहीं है, 10 साल क्लीन रिकॉर्ड है। क्यों कर दिया जी? हम नैब से डरते हैं जी, एंटी करप्शन से डरते हैं। मैंने कहा भाई तुम डरते हो, लेकिन मेरे पास भेज दो, मैं उनका फ़ैसला करूंगा, कंपैशनेट ग्राउंड पे फ़ैसला करूंगा। और किसी के साथ ज़्यादती जो है, देखें हमारे वहाँ पर अपने जो मेरे अपने बिजनेसेस हैं, हम 6 महीने से ज़्यादा किसी को ट्रायल पे नहीं रखते। 6 महीने के बाद उसको परमानेंट होता है। बंदे का ज़मीर नहीं चाहता कि उसको फ़ारिग कर दो। भाई 10 साल आपकी यूनिवर्सिटी में किसी ने काम किया है, 10 साल के बाद आप कहते हो कि ये रूल्स इजाज़त नहीं देते, ये नहीं जाते, अब आप घर को जाओ भी, उनके बच्चे हैं, उनकी रोज़ी चल रही है, वो इतनी देर से काम कर रहा है, काम के उसमें कोई नक्स नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वी नीड टू बी कंपैशनेट, वी नीड टू बी केयरिंग फॉर अदर पीपल। और हमें जहाँ कानून में रुकावटें आती हैं उनमें, इफ़ देयर इज़ ए ओल्ड सेइंग, इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जब आपकी विल होती है तो रास्ता अल्लाह ताला खुद निकालता है। तो आप कंपैशनेट हो के सोचें, आप वाइस चांसलर हैं, अगर हाँ कोई अच्छा काम नहीं कर रहा तो फिर उसको निकालना ठीक है, इसलिए कि तालीम पे हर जो है हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि आपकी लीडरशिप में, जैसा कि हुमायूं ने कहा कि इंशाअल्लाह हमारी जो रैंकिंग है इंशाअल्लाह टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भी होगी, टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में होगी। लेकिन एक बात जो जैदी साहब ने मेरा ख्याल है कही है कि हमें अपने जो नेटवर्किंग है वो नेटवर्किंग जारी रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको 40 साल अपनी ज़िंदगी का सियासी निचोड़ ये बताता हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस नाउ। ये ताल्लुकात की दुनिया है, इसमें जितने आपके ताल्लुकात लोगों से बेहतर होते हैं उतने ही आपके मामलात जो हैं खुश असलूबी से हल होते हैं। तो इसलिए अपनी दूसरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे आप कोलैबोरेशन करें, उनसे राब्ते करें। आप यूनिवर्सिटियों में एक दूसरे की यूनिवर्सिटी से देखें, और ये चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने खुद सीखी हैं। मैं जब ग्लासगो सिटी काउंसिल बना 1992 में, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुसलमानों के लिए हमारा चैलेंज ये था कि 9 to 5 वहाँ जिसने दफनाना है वो भी 9 to 5 वर्किंग डे। कि भाई हमने कहा कि भाई हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि मैयत जो है उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाए, हमें इजाज़त दो कि हम जो है वीकेंड पे भी कर सकें, जब चाहें कर सकें। तो उसके लिए वी हैव टू हैव ए लॉन्ग स्ट्रगल। आसान नहीं है काम, बाहर की दुनिया में जाके आपके जो भाई वहाँ पर सेटल हुए हैं और जिस तरीके से माशाल्लाह सियासत में, प्रोफेशन में, बिज़नेस में जिस तरीके से कामयाब हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने एक दूसरे से सीखा है। हम अपने लोगों को दूसरी यूनियन काउंसिल्स में भेजते थे, दूसरी
लोकल गवर्नमेंट के इदारों को बेशक उनसे सीखें। तो आप भी, मैं समझता हूँ कि आपका ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें चांसलर भी हो, उसमें मिनिस्टर एजुकेशन हो या हमारा स्टाफ हो। आप अपने, जैसा कि जैदी साहब ने आपको इनवाइट किया है, आप एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करें और एक दूसरे से सीखें। वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। मैंने ज़िंदगी में देखा है कि बहुत से आइडिया बहुत कम दिमाग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो खुद करते हैं, बाकी सब कॉपी करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारी फोर्स जो है, पुलिस फोर्स, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन जब हमने देखा कि न्यूयॉर्क में एक चीफ कांस्टेबल आया और उसने वहाँ पर जुराइम जो हैं उनको बहुत कम कर दिया, तो वो इनवाइटेड हिम टू क्लास को। हमने कहा कि भाई हमारे ऑफिसर को लेक्चर दो, आके बताओ कि कैसे तुमने इतनी डकैतीज़ को कम किया है, मर्डर्स को कम किया है, और आपने किस तरीके से ये जो है ड्रग्स है उसको कम किया है। तो वी ऑल लर्न फ्राम ईच अदर। और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्रग्स का मैनेस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली इज़ ग्रोइंग। ये हमें स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें हैं जिसको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुस्लिम उम्मा ने सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया है, दो चीज़ों ने नुकसान पहुँचाया। एक तो हम कहते हैं कि हर चीज़ कंस्पिरेसी है, जो भी हो जाए वो कंस्पिरेसी है। दूसरा, हम स्टेट ऑफ डिनाइल में होते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये एक मसला हो गया। तो हमें स्टेट ऑफ डिनाइल में नहीं होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे बच्चों में ड्रग्स के प्रॉब्लम जो हैं मोर देन सीरियस हैं। आज हमारे वफाकी वज़ीर जो हैं स्वाति साहब, आज़म स्वाति साहब आए हुए थे और उनके साथ हमारे 10-12 वाइस चांसलर्स की भी मीटिंग थी। तो वहाँ पर हम इंशाअल्लाह जो है एक प्रोग्राम तय किया है कि किस तरीके से हम इस मैनेस पे काबू पा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक हाफ ए डे कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जिसमें ड्रग्स के बारे में ट्रेनिंग सेशन होगा, सेमिनार होगा। उसमें किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो की जा सकती है। तो इंशाअल्लाह हम उस पे भी एक बहुत बड़ा काम जो है करने की ज़रूरत है। तो आखिर में मैं फिर तमाम वाइस चांसलर्स को और सबको, पार्टिसिपेंट को भी और मुंसलिमीन को मुबारकबाद देता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यासिर हमायूं इज़ माई यंगर ब्रदर। तो कोई इसके ऑफिस से, मेरे ऑफिस से इंशाअल्लाह आपको कभी किसी किस्म की ना कोई शिकायत आएगी, ना आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है वो होगी।